नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें, इस दौरान वो सभी बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही कई अहम मुद्दों पर सरकार से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें, इस बार ये यात्रा जो है वो राज्य की जुड़ी समस्याओं को लेकर भी की जाएगी। आपको बता दें, राज्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा भी जो है सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो कर सकते हैं। तो आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सेना के सम्मान में आयोजित बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर जवानों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश में जो गुस्से और उबाल का माहौल था, उसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने साहस और कार्रवाई से शांत किया है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा तत्पर रहती है और हर संकट का डटकर सामना करती है। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा के जरिए उन्होंने ये भी बताया कि हम देशभक्ति और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना चाहते हैं। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जो है वो शामिल हुए। आतंकवाद और आतंकवादियों से अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीसवाली से है, जहां मांगरोल अभिशासक परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 56वें दिन न्यायालय परिसर से तिरंगा रैली निकालकर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम मांगरोल के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सख्त कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात की। आपको बता दें, इस अवसर पर अभिभाषक परिषद अध्यक्ष अजीत कुमार जैन और संघर्ष समिति के अध्यक्ष दया कृष्ण धाकर ने अधिवक्ताओं को भी संबोधित किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एनडीपीएस न्यायालय के तस्करों के खिलाफ लगातार सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नशा तस्करों को एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि नशा तस्करी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज एनडीपीएस कोर्ट ने 2018 में टाउन पुलिस द्वारा दयाशंकर और गिरधारी नाम के व्यक्ति से नशीली प्रतिबंधित दवाओं की बरामदी के मामले में 2 नशा तस्करों को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने आज दोनों को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट मानगढ़ द्वारा मुझे दयाशंकर स्नोफ भागीरथ व गिरधारी स्नोफ सुल्तानाराम को 20 वर्ष कठोर कारावास व 2-2 लाख रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 2 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां आज यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक डाक बंगले में आयोजित की गई। आपको बता दें, इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी ने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। आपको बता दें, इस दौरान मनीष चौधरी ने कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं बंद करने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल समेत कांग्रेस सरकार की बंद योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को जनता बताने और दोनों सरकारों में फर्क बताकर बीजेपी की कमियां भी गिनाई गई। आपको बता दें, बैठक के बाद युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने डाक बंगले से घंटाघर चौराहे तक गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा भी निकाला। खबर नागौर से है, जहां जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने जन सुनवाई की। आम जन के परिवादों को सुनकर उससे संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए।
तो जिला कलेक्ट्रेट ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निवारण के आदेश भी दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर लोयल में बाबा रामदेव मंदिर के सामने का है। आपको बता दें, रामदेव मंदिर के सामने लोयल और चारावास के ग्रामीणों ने खेतरी तहसील में पुनः शामिल होने के लिए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायतें पहले ही खेतड़ी तहसील में शामिल थी, लेकिन निमका थाना जिला बनने पर गुढ़ा गोडजी तहसील में शामिल कर ली गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में उनकी ग्राम पंचायतें तहसील जो है वो गुढ़ा गोडजी में शामिल हो गई हैं। उनकी पंचायत समिति खेतड़ी उपखंड कार्यालय झुंझुनू, डिप्टी कार्यालय नवलगढ़, पुलिस थाना गुढ़ा गोडीजी में है। इससे उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी ग्राम पंचायतें पुनः खेतरी तहसील में शामिल कर दी जाए, जिससे उन्हें अपनी समस्याओं से निजात मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वे चुनाव का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री के झुंझुनू दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। ये विरोध इसलिए किया जा रहा है कि जब जिले कैंसिल हो गए तो जो राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था उसको रद्द किया जाए। तहसील खेतरी से गुड्डा में 3-4 ग्राम पंचायतों को शामिल गया था। वो गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार को द्वारा कैंसिल किया जाना चाहिए। जब जिले ही निरस्त हो गए तो फिर ये दिक्कत क्यों? कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जो वापस मांग कर रही है कि हमें खेतरी में रहना है? मानदो जाटान है, लोयल है, एक चारावास है। था गुड्डा तो जिले खारिज हो गए, नोटिफिकेशन सारे काम जारी हो गए। नहीं तो आवागमन का साधन हमारे गुड्डा सब अलग अलग हैं। SDM ऑफिस झुंझुनू है, डिप्टी ऑफिस नवलगढ़ है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उद्योगवाटी तहसील है गुड्डा। आवागमन का साधन नहीं, हमारे दूरी भी ज़्यादा है। खेतरी बिल्कुल नज़दीक है। खेतरी में सारे ऑफिस एक जगह हैं, सारी सुविधा एक जगह है, आने जाने में दिक्कत नहीं है, साधन का भी अभाव नहीं है। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। तो इसमें कोई राजनीति देखते हैं कि आप? हाँ, राजनीतिक ही है ये तो। राजनीति कैसे देखते हैं? राजनीतिक तो ये है कि राजनीतिक तो सरपंच ये चाह रहे हैं कि हमारे आ जाए। जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट के कारण हो रहा है सारा। खेतरी की विधायक ने आपने खेतरी के विधायक से मिलने की कोशिश की इस मामले में? हाँ, वो मैं नहीं चाहता कि ठीक है। खेतरी के विधायक से आपने मिलने की कोशिश की? हाँ, नहीं, खेतरी विधायक नहीं है। खेतरी विधायक ने लिख के दे दी लेटर पैड पे, 2 पंचायतें लिख के दी, चारावास की नहीं लिख के दी। चारावास की क्यों नहीं दी? क्या पता। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं वापिस खेतरी में रहना चाहते हैं। साहब, विरोध प्रदर्शन तो यूँ हो रहा है। हमारे को खेतरी तहसील जब जिला बना तब जो नीमका थाना से हटाए झुंझुनू में रखा गया, तब साथ में ही तहसील की मांग उस टाइम भी झुंझुनू की थी कि लेकिन गुड्डा में मिला दिया। अब गुड्डा में सभी संसाधनों की कमी है। यहाँ से ना तो आवागमन का कोई साधन है ना कोई, और बहुत परेशानी हो रही है आम जनता को। आम जनता यहाँ खेतरी में रहना चाहती है। खेतरी नज़दीक भी है, यहाँ से 20 किलोमीटर है, साधन है, सभी सुविधाएं, सभी ऑफिस हैं, जनता को सुविधाएं मिलती हैं यहाँ। और जिले और तहसील बनाए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, न कि यदि ये दुविधा में हो गई इधर तो गुड्डा। ना तो एक जगह कोई ऑफिस है, तहसील कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, डिप्टी ऑफिस कहाँ है, SDM ऑफिस कहाँ है, झुंझुनू है। तो इसलिए सभी इससे तंग है। तंग आकर यही निर्णय किया। राजनीति हो रही है कि मामला? राजनीति तो राजनेता कर रहे हैं, अपने अपने वोटों के लिए कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस ने एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री अपने गोदाम में भंडारण करके रखी हुई थी। वहीं ये कार्य जो है, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 760 किलो पटाखे जो हैं वो बरामद किए हैं। इसके अलावा गोदाम में 70 बैग सोडियम नाइट्रेट के भी बरामद किए गए, जिसमें से प्रत्येक का वजन जो है वो 50 किलो यानी 3500 किलो सोडियम नाइट्रेट जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो जोधपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ये आग लगी थी। आग बुझाने पे पास वाली बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था।
तो हमने उसको भी खुलवा के चेक किया कि भाई उसमें तो कहीं आग नहीं लगी है। जब खुलवा के जब अंदर गए तो उसमें पटाखों के वो कार्टून पड़े थे काफ़ी सारे, और ये सोडियम नाइट्रेट के भी कट्टे पड़े थे जो कि ये गन पाउडर वगैरह के साथ काम में लेते हैं। तो इसलिए फिर हमने उनकी गिनती की और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है तथा एक जने को अरेस्ट किया है। यासीन अंसारी है नाम। नहीं, सोडियम नाइट्रेट जी। सोडियम नाइट्रेट के ये 70 कट्टे हैं, 50 केजी एक का वजन है जी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट के आधिकारिक मेल पर कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरे कैंपस को जो है वो खाली करवा लिया गया। इसके साथ ही स्पेशल यूनिट सीआईडी दस्ते को भी बुलाया गया। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट कैंपस की एंटी सबोटाज चेकिंग भी की गई, जिसके तहत कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की छानबीन गई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि धमकी भरे ईमेल के बाद कैंपस को खाली करवा लिया गया है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु जो है अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जांच जो है वो लगातार जारी है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर जोधपुर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच क्लोजर की परेशानी से जूझ रहे जोधपुर के लोगों को पेयजल की संकट से अब राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि 18 मई को इंदिरा गांधी नहर में पानी पहुंचने की जो है वो उम्मीद है, क्योंकि नहरबंदी को 10 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें, हरके बैराज से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और ये अगले 4 या 5 दिनों में नहर में सुचारू रूप से उपलब्ध होगा। आपको बता दें, 18 मई तक पानी जो है वो कायलाना और तखत सागर तक पहुंच जाएगा। बता दें कि नहरबंदी को भारत पाक तनाव के कारण 10 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया था, जिससे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पानी के संकट से अब राहत मिलने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। नहरबंदी 21 मार्च 2025 से लेकर के 20 मई 2025 तक थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रीपोन करते हुए 11 मई को ही नहरबंदी समाप्त कर दी गई। इस संबंध में हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा माननीय जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी से एवं माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी से निवेदन किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नहरबंदी को प्रीपोन किया जाना उचित रहेगा। इस संबंध में नहर के अधिकारियों द्वारा पंजाब सरकार से वार्ता कर इसे प्रीपोन करते हुए 11 मई को ही नहरबंदी को समाप्त कर दिया गया। यह पानी पहले 26 से 27 मई को 0 RD पे आने वाला था, जो अब लगभग 18-19 मई को RGLC की 0 RD पे आ जाएगा एवं वहाँ से जोधपुर तक लगभग 20 से 21 मई को पानी पहुंच जाएगा। इससे इस भीषण गर्मी में सभी को बहुत राहत मिलेगी एवं जल योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां भारत और पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। आपको बता दें, बीएसएफ आईजी ML गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लगातार बीएसएफ के जवान जो हैं वो सीमाओं पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा के लिहाज से जवान जो है वो लगातार मुस्तैद हैं। लोगों को किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत ने पाक को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। तो आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई है और इसी को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जगह जवान जो हैं वो मुस्तैद तरीके से हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देशन और पर्यवेक्षण में अजय पाल लांबा, आईपीएस महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज और कई पदाधिकारी ने जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने और वारदातों को खुलासा करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी और कठोर कार्रवाई करने के निर्देशों के पालन में गिरधारी लाल शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी श्री माधोपुर के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए फिरौती गैंग के मुख्य आरोपी को जो है वो गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में राज्य सरकार और पीड़ित परिवार के बीच समझौते के अनुसार पीड़ित परिवार को सर्व समाज की ओर से 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आपको बता दें, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा जो है वो की गई है। ओसिया विधायक भैरा राम सियोल ने बताया कि राज्य सरकार ने अनीता चौधरी हत्याकांड में उनको राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भेजा और पीड़ित परिवार से समझौते में हत्याकांड के मामले में सीबीआई को सुपुर्द करने और 50 लाख की पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ ही संविदा पर नौकरी देने पर भी सहमति बनी थी। उसी को लेकर आज सर्व समाज की ओर से सर्किट हाउस में ओसिया विधायक ने 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां बीकानेर 4 लेन पर लीज की भूमि पर भूखंड को बचाने का मामले में जांच के आदेश होने पर अब नगर परिषद द्वारा 2.5 साल पहले जारी किए गए फ्री होल्ड पट्टे को नियम विरुद्ध बताते हुए नागौर कलेक्ट्रेट ने नगर परिषद आयुक्त को 7 दिन से पट्टा निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, लीज डेड 20 फरवरी 1984 को होटल प्रायोजन के लिए आवंटित हुई थी, मगर आवंटित भूमि पर विक्रय करने से पहले जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और 3 भूखंड काटकर बेच दिया गया था। उसी के पंजीकरण को लेकर कार्यालय में पंजीकरण करवाया गया और आवंटी ने निर्धारित समयावधि में होटल का निर्माण नहीं करवाया, जिसके बाद से ये कार्रवाई जो है वो की गई और उसे निरस्त करने का आदेश दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री गंगानगर से है, जहां 300 ग्राम मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी भारत पाक पर सटे गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सरकार की उपभोक्ता संघ द्वारा जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में इस बार अन्न से बने उत्पादन खास आकर्षण का केंद्र बने हैं। आपको बता दें, जयपुर वासियों के ये उत्पाद खास पसंद आ रहे हैं और उत्साह के साथ ही इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, मेले में कॉर्नफेड की स्टॉल के साथ ही लगभग 25 स्टॉल्स पर अन्न से बने उत्पाद जो है उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होने के कारण इन प्रोडक्ट्स की विशेष रूप से डिमांड भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, मेले में कॉर्नफेड की स्टॉल पर अंबिका ने बताया कि उनके यहाँ मिलेट मिक्स, रोस्टेड ज्वार, रोस्टेड बाजरा और रागी के बिस्किट, ओट्स बिस्किट, ज्वार की नान खटाई आदि भी उपलब्ध हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां नियंत्रक आपदा प्रबंधन और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर सक्षम जयपुर अभियान के तहत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सैकड़ों कैंडिडेट्स या कैडेट्स जो है वो आपातकालीन स्थिति में कैसे काम करें, इस पे चर्चा की गई। बचाव के भी कार्य सिखाए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी राज विशाल ने
पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, हरियालो राजस्थान कार्यक्रम, मिशन कर्मयोगी पोर्टल, विधानसभा प्रश्न और ई फाइल सहित कई विषयों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, शासन सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं को पूरी प्लानिंग और टाइमलाइन से बनाकर तय समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसके प्रचार प्रसार को भी लेकर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खियोसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रिक्त पदों पर भर्ती और पदस्थापन के कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार यानी कल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 2346 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करते हुए उन्हें प्रदेश भर में विभिन्न रिक्त पदों पर पदस्थापित किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि फार्मासिस्ट की बहुप्रतीक्षित भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने विगत दिनों में परिणाम जो है वो जारी किया था। इन सभी फार्मासिस्ट को पदस्थापन किए जाने के लिए हेल्थ पोर्टल पर विकल्प जो है वो मांगे गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायसिंह नगर पंचायत समिति के गांव 35 एमएलए को नई पंचायत गठित किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत गठित करने को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते जिला प्रशासन ने इसे निरस्त कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। और ग्रामीणों का कहना है कि 35 एमएलए को पंचायत बनाए जाने से आसपास के गांवों का विकास होगा और ग्रामीणों को नजदीक में पंचायत की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें, इससे पहले इस गांव को 12 NRD पंचायत से जोड़ा हुआ गया है, जो कि गांव से दूरी पर है और ये क्षेत्र विकसित क्षेत्र के हिसाब से पिछड़ा है। खबर छाबड़ा से है, जहां जिला रसद अधिकारी कार्यालय के परिवर्तन अधिकारी ने छाबड़ा ग्रामीण क्षेत्र की करीब आधा दर्जन उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाने के राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिन परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्थाओं में कर्मचारी हो या परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो और या वो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा है, तो वो 31 मई तक स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा ले। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।